हाँ जी भाई, बीच बीच में ब्रेक हो जाता है वीडियो में, कोई लॉस नहीं होगा, टेंशन ना लो, कोई एडिटिंग भी नहीं है, वो फोन वोन बच जाता है, वही सब है। चलो ठीक है, इलस्ट्रेशन 7 में आते हैं सर। अब यहां पर कौन कौन है सर? टॉम है और हैरी है। टॉम एंड हैरी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2021, नया बिजनेस स्टार्ट किए हैं विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। यही तो मेन बात तो यहीं पर मिल गया सर, पार्टनरशिप डीड नहीं है। पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वो वाला चार्ट याद करना पड़ेगा जो मैंने सिखाया था। दे इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल्स ऑफ ₹5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल्स ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख, 5 लाख और 3 लाख रुपए का वो लोग कैपिटल इंट्रोड्यूस किए हैं। चलो अच्छा बात है। 1 नवंबर को टॉम ने लोन दिया फर्म को विदाउट एनी अग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, मतलब फिर से इन्होंने अग्रीमेंट बनाने का मौका खो दिया। दे हैव गिवन अ लोन, टॉम हैज गिवन अ लोन टू द फर्म एंड दे अगेन प्रोसीडेड विदाउट एनी अग्रीमेंट, मतलब डिसाइड नहीं हुआ कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा टॉम को। टॉम ने फर्म को लोन दिया, टॉम को कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसका कोई अग्रीमेंट है ही नहीं। एक तो डीड भी नहीं है, ऊपर से ये लोन का भी कोई अग्रीमेंट नहीं बना। बहुत अच्छे, चलो एकदम मस्त, एकदम अनपढ़ जाहिल लोग जैसा बिजनेस हो रहा है, बहुत अच्छा बात है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 शोड अ प्रॉफिट ऑफ ₹4,30,000। तो प्रॉफिट कितना हुआ साल के एंड में? 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किए, 31 मार्च 2022 को क्या पता चला? प्रॉफिट हो गया 4,30,000 का। बट ये लोग अग्री नहीं कर पा रहे, आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि भैया इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, है ना, और हम लोग प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करेंगे। अरे भैया कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, एकदम इजी है। क्या है सर? ये जो लोन है, एक बात बताओ, ये जो 2 लाख रुपीज जो लोन का अमाउंट है, इस पे कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा? आप लोग आंसर दोगे भैया, एकदम आंख बंद करके आंसर दे दो। अगर एक पार्टनर है, फर्म को लोन देता है, अगर डीड नहीं है और अग्रीमेंट नहीं है इंटरेस्ट को लेके, तो कितना परसेंट पर एनम मिलेगा पार्टनर को? भैया 6% पर एनम। 10 बार बता चुके हैं, हर वीडियो में बता चुके हैं। 10%, सॉरी 10%, 6% पर एनम, 6% पर एनम। हमारा चप्पल खुल गया, सॉरी, 6%, सॉरी 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। 2 लाख रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पर 6% पर एनम मिलेगा। 6% पर एनम बोले तो 1 नवंबर को लोन दिया है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। सो पहले तो इंटरेस्ट निकाल लो, पहले तो इंटरेस्ट। तो आप लोग इंटरेस्ट कैसे निकालोगे सर? डबल टी नहीं होता। इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? 2 लाख रुपीज है, 2 लाख रुपीज पे आप लगाओगे 6% पर एनम इनटू पूरा पूरा साल का मिलेगा क्या? नहीं सर, सिर्फ 5 मंथ्स का मिलेगा। और पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12। कितना आ रहा है अमाउंट? कैलकुलेट करके जल्दी से बताओ यार, जल्दी से बताओ, है ना। 2 लाख, 6%, 5/12, ये आ गया सर 5,000 रुपीज। ये आ गया सर 5,000 रुपीज इंटरेस्ट। तो देखो पहला झगड़ा क्या हो रहा है? द पार्टनर्स कुड नॉट अग्री ऑन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। मिल गया हम लोग का अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 5,000 एंड द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। अगर अग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर लोग कैसे अपना रेशियो को शेयर करेगा, कैसे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करेगा? तो टॉम और हैरी है, अगर इन दोनों, ये दोनों पार्टनर है और इन दोनों के पास, ये दोनों पार्टनर है भैया, टॉम और हैरी, टॉम और हैरी ये दोनों पार्टनर है और ये दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे सर हम लोग अग्रीमेंट नहीं है तो कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे। अरे बड़ा सिंपल लॉजिक है, 1:1 करना पड़ेगा, इक्वली शेयर करेंगे, बात खत्म। दोनों का तो आंसर मिल गया हम लोग को। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है भैया जर्नल एंट्री बनाओ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए बिटवीन द पार्टनर्स एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ बोथ द पार्टनर्स एंड लोन अकाउंट ऑफ टॉम। जबरदस्ती का मेहनत करा रहा है, जबरदस्ती का मेहनत करा रहा है। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, कुछ एक बड़ा फालतू सा क्वेश्चन है, जबरदस्ती मेहनत करा रहा है। अब सर ये सब तो बोलो जो बनाने बोले हैं ना सर, अब मैं थोड़ा फिरा हुआ इंसान बोलो मेरे को, या फिर जिद्दी इंसान बोलो, या फिर मेरा अपना मेथड बोलो, मैं तो बनाऊंगा पीएल एप्रो। सबसे पहले मैं बनाता हूं पीएल एप्रो। जब आपको जर्नल एंट्री करने बोलता है ना सर, समझ लो थोड़ा सा स्कैम हो रहा है। स्कैम क्यों बोल रहे हो सर, ऐसा क्या हो गया? अरे सर क्योंकि देखिए जब जर्नल एंट्री होता है ना, जब डिवीजन ऑफ प्रॉफिट होता है, इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप जो हैं सबसे पहले आप पत्ता दीजिए पीएल अप्रोप्रिएशन को, कि वरना डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से निकलेगा ही नहीं। तो आपका माइंड में क्या आएगा? सर 4,30,000 को ना डिवाइड कर, 4,30,000 को इक्वली डिवाइड कर देते। अरे नहीं, अरे ये 4,30,000 में तो अभी आप लोग को माइनस करना है इंटरेस्ट ना। सो पीएल अप्रोप्रिएशन जब बनाने जाएंगे, छोटा सा वर्किंग नोट, रफ वर्क में, कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं चाहिए, आप यहां लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट का मतलब क्या है? ये है आपका नेट प्रॉफिट। कितना बोला उन्होंने? 4,30,000 बोला ना भाई, इतना तक सबको ठीक है। लेकिन ये 4,30,000 का फिगर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें 5,000 रुपीज इंटरेस्ट है जो माइनस करना पड़ेगा। सर यहां क्यों माइनस कर दिए? सर यहां क्यों माइनस किए? क्योंकि वो पीएल अकाउंट का आइटम है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर,
इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब ये जो 5,000 रुपीज है पीएल अकाउंट में ही लेस होना चाहिए था, तो ये 4,30,000 का फिगर को चेंज करेंगे। अब आपका मन है तो सर अलग से पीएल अकाउंट बना लो, आपका नहीं मन कर रहा है तो सर पीएल अकाउंट मत बनाओ, आप सर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो ओपनिंग बैलेंस है 4,30,000 उसमें 5,000 माइनस करके लिख दो, तो कितना आ गया ये 4,25,000 हो गया। ये कितना हो गया ये 4,25,000। जी सर एकदम करेक्ट आंसर है, हो गया ना भाई। तो ये हो गया। अब इसके बाद सर, अब इसके बाद आप आराम से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, पी कैप लिखने से नहीं चलेगा। कौन कौन है भाई पार्टनर, कौन कौन है पार्टनर, टी और एच, टॉम और हैरी जो भी था, हम टी और एच पकड़ रहे हैं, टी और एच पकड़ रहे हैं। अब 4,25,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा सर, इक्वली, मतलब 212500 मिलेगा, टॉम को 212500 मिलेगा, हैरी को टोटल हो जाएगा सर 4,25,000। हाँ जी एकदम करेक्ट, हो गया, हो गया। अब जर्नल एंट्री आराम से बनेगा, अब आराम से जर्नल एंट्री बनना चाहिए, है ना भाई। अब देखो क्या बोला है, पास जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बन जाएगा, एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो ये भी बना के देख लेते हैं, अरे ये भी बना के देख लेते हैं, ठीक है सर। और लोन अकाउंट ऑफ टॉम, अरे भाई देखो टू बी ऑनेस्ट अभी मेरे को पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने का मन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि सर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने में फॉर्मेट देखना पड़ेगा, फॉर्मेट देखने के बाद अपने लोग को क्या करना पड़ेगा सर, मतलब झमेला है, झमेला है। लेकिन फिर भी बनाएंगे, एक बार बनाएंगे, तसल्ली हो जाए, क्योंकि आप यहां आए हो मतलब आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा है, प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन तो देना पड़ेगा, है ना। लोन अकाउंट ऑफ टॉम भी चलो सब बना लेते हैं, नखरे करके कोई फायदा नहीं है, नहीं तो अगर हम ही आलस करेंगे तो फिर आप क्या ही करेंगे, है ना भाई, है ना भाई। चलो तो सबसे पहले बना लेते हैं सर जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री किसका बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का। चलो भाई, तो यहां पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कहां किए, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो आप लिखेंगे सर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। एग्जाम में सर ऐसे पीएल लिख सकते हैं स्लैश करके, यस आप P/L लिख सकते हैं एग्जाम में, लेकिन एप्रो का फुल फॉर्म नहीं लिख सकते, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते, PLAPP लिख दिए तो मार्क्स कट जाएगा। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन थे पार्टनर, टी यानी कि टॉम और हैरी था, तो यहां पर लिख लो कैपिटल, यहां पर भी आ गया सर कैपिटल, दोनों का कैपिटल को इंक्रीज कर देने। कितना अमाउंट आया था याद है, 212500, 212500। तो जो शैतान लोग ये सोच रहे थे कि 4,30,000 को हम लोग डिवाइड कर देंगे, गलत हो गया ना। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से ये सब ठीक रहता है, दिमाग ठीक काम करता है। तो यहां पे आप लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर। सर पीएसआर तो दिया नहीं, इक्वल पकड़े ना, उसी को पीएसआर बोलेंगे। अरे जो है पीएसआर है भैया, डीड में लिखा हो ना लिखा हो, हमने अपना ड्यूटी निभाया, हमने लॉ को फॉलो किया, इक्वल कर दिया, ठीक है भाई। इतना तक आई होप यहां तक क्लियर है सबको। ये जर्नल एंट्री एक ही बनाना था, एक ही जर्नल एंट्री बनाना था, जर्नल एंट्री पास अ जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, खत्म हो गया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, किस किस के लिए बनाना है हम लोग को किस किस के लिए बनाना है भैया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का दुख का बात यह है कि अभी तक मैंने आप लोग को जैसे ऑनलाइन यूट्यूब पर सिखाया नहीं है ना, कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता कैसे। तो हम लोग क्या करते हैं सर, दो अकाउंट नहीं बनाते हम लोग, अलग अलग पार्टनर के लिए अलग अलग अकाउंट नहीं बनाते, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मेरे पास रेडीमेड अकाउंट बना हुआ है, तो मैं वही यहां पर प्लेस करता हूं, गुस्सा मत करना आप लोग, है ना। ऑब्वियसली आप भी देखना चाहते हो सर वो पूरा प्रोसेस जो टीचर्स फॉलो करते हैं, लेकिन ये सिर्फ लाइनें हैं, इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। देखो ये फॉर्मेट 3 के हिसाब से था, ये 2 के हिसाब से बना दिया। तो मैंने क्या किया सर, एक लेजर बनाया है, लेजर में 2 कॉलम है, जितने नंबर ऑफ पार्टनर्स रहेंगे हर एक साइड पे उतने कॉलम होंगे, है ना। तो यहां पर कौन कौन पार्टनर है सर, टी है और एच है, तो मैं टी को यहां प्लेस करूंगा, टॉम और हैरी को यहां पर प्लेस करूंगा। तो देखो टॉम और हैरी दोनों का एक डेबिट साइड निकल गया और टॉम और हैरी दोनों का एक क्रेडिट साइड निकल गया। सर ऐसे फॉर्मेट क्यों बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि सर आप अलग अलग 2 लेजर करेंगे, उससे बेटर है एक ही हेडिंग में, एक ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हेडिंग देकर सारे पार्टनर्स का कैपिटल्स को बगल में पोस्ट करते रहो, क्योंकि सिमिलर नेचर के अकाउंट्स है ना। तो आपको बार बार एंट्रीज को लिखने से अच्छा एक ही बार एंट्री लिखो और 2 बार अमाउंट को रिकॉर्ड कर लो, बेसिकली टाइम बचता है। याद है कैश बुक बनाते थे, कैश कॉलम बैंक कॉलम एक ही जगह बना लो, तो आपका टाइम बचता है और कोई बात नहीं है। चलो भाई, आपका मन है अलग अलग लेजर बना सकते हो, क्यों बनाओगे, मतलब वो तो थोड़ा जानबूझ के टाइम वेस्ट करने वाला बात हो गया। चलो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो सर अब यहां पर मैक्सिमम लोग बोलेगा सर ये 212500 को पोस्ट कर दीजिए, है ना। तो कर देते हैं सर, कर देते, प्रॉफिट हुआ है ना। अगर यहां पर लिखा हुआ है टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेजर को सही करिए सर, लेजर सही नहीं है तो गलत बात है, इतना दूर तक पहुंचे कैसे फिर आप। चलो बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैं यहां पर शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, ठीक है। आप एग्जाम में नहीं कर सकते, प्रैक्टिस में सब चलता है। कितना 212500, लो भाई प्लेस कर लिया, दोनों को तो इक्वली मिला 212500,
हाँ जी भाई कंप्लीट है, ये प्लेस हो गया। अब बहुत लोग बोलेंगे बन तो गया, अरे कैसे बन गया भाई, ऊपर में देखो, ऊपर में देखो, थोड़ा सा साफ सुथरा करते हैं इसको, ठीक है। ये देखो स्वच्छ भारत अभियान, अब यहां पर देखिए इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल्स ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख, था तो इसको तो रिकॉर्ड करो। अच्छा तो यहां पर क्या लिखे, बाय बैलेंस लिख देते, अरे नहीं इसी साल तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है, आपको यहां बाय बैंक लिखना पड़ेगा, बाय बैंक लिखना पड़ेगा, आप बाय बैलेंस नहीं लिख सकते, बैलेंस नहीं है ये, इसी साल तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है और इसी साल का तो हम लोग पीएल अप्रो और पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं, तो इस साल लिखना पड़ेगा आपको बाय बैंक, क्योंकि इसी साल तो पैसा आया है बिजनेस में। 5 लाख एंड 3 लाख, 5 लाख एंड 3 लाख, ये लो भैया 5 लाख एंड 3 लाख। सर हम जीरो में कंफ्यूज हो जाते हैं, लाख में 5 जीरो होता है, करोड़ में 7 जीरो होता है, याद रखिएगा। कॉमा वॉमा लगाने का टाइम मिले एग्जाम में तो ठीक है, कॉमा नहीं लगा पाए कोई दिक्कत नहीं है, लगाना प्रेफर्ड है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉमा लगाने से देखो, कॉमा हम ज्यादा ही एक्सपेक्ट करेंगे, इफ आई टेल यू टू राइट कॉमाज ऑल्सो, आप लोग फॉर्मेट ही सही से बना लो, बहुत बड़ा बात है। और सर पार्टनर्स कैपिटल में कुछ जाएगा क्या, और कुछ जाएगा क्या, क्या भूल रहे हो, एक चीज भूल रहे हो, एक चीज भूल रहे हो, इंटरेस्ट ऑन लोन भूल रहे हो, है ना। अगर ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के पहले मैं एक छोटा सा, अगर मैं एक पीएल अकाउंट बनाता, तो ये पीएल अकाउंट में हम लोग को देना पड़ता ना इंटरेस्ट ऑन लोन, किसको देना पड़ता है इंटरेस्ट ऑन लोन, कौन दिया था लोन, टॉम दिया था ना, टॉम गेव अ लोन ना, टॉम ने दिया था ना लोन, तो टॉम को तो मिलना चाहिए इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना 5,000, तो सर यहां पर लिखाएगा टू टॉम्स कैपिटल ब्रैकेट में इंटरेस्ट, कितना मिला था टॉम को 5,000, अरे इसको तो रिकॉर्ड करो, टॉम को इंटरेस्ट, टॉम भैया को इंटरेस्ट मिला था 5,000, इसको तो रिकॉर्ड करो, समझे। तो यहां पर अपने लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट तो दोनों को मिला है, 5 लाख 3 लाख इन्होंने बिजनेस में भी लगाया है, लेकिन अलग से टॉम ने क्या किया था, टॉम ने लोन दिया था जिसके लिए ही डिजर्व सम इंटरेस्ट, सर लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट। आई देखो सर आपने फिर से स्कैम किया, सर आपने फिर से स्कैम किया, सर आपने ये नाम बार बार क्यों चेंज कर देते हो, आप लिखो ना यहां पर बाय इंटरेस्ट, मैं नहीं लिख सकता बाय इंटरेस्ट, मैं नहीं लिखूंगा बाय इंटरेस्ट, जाओ मैं नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, मैं यहां लिखा क्या बाय प्रॉफिट, मैं लिखा बाय प्रॉफिट, मैं लिखा बाय पीएल अप्रोप्रिएशन, अरे भाई जिस लेजर से पैसा को ट्रांसफर करते हो वो अकाउंट का ना नाम लिखोगे, ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, मैं पीएल अप्रोप्रिएशन का ब्रैकेट में लिख सकता हूं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, यहां पर मैं लिख सकता हूं इंटरेस्ट ऑन लोन, ब्रैकेट में रीजन लिखो, लेकिन लेजर का नाम थोड़ी चेंज कर दोगे, लेजर का नाम थोड़ी चेंज कर दोगे, ऊपर में लिख देते सर बाय बैंक की जगह बाय बैलेंस, सर मीनिंग तो एक ही है, बैलेंस तो एक ही आएगा, अरे पगले कुछ भी लिख दोगे क्या, कुछ भी थोड़ी लिख सकते हो, जो अकाउंट से पैसा ट्रांसफर होके आ रहा है वही अकाउंट का नाम लिखोगे ना। आज अगर आप पीएल अकाउंट में लिख रहे हो टू टॉम्स कैपिटल, तो भाई टॉम्स कैपिटल अकाउंट में तो पीएल अकाउंट ना लिखोगे, नेम ऑफ द लेजर ना लिखोगे, रीजन को ब्रैकेट में लिख लो, सर बुक में तो इंटरेस्ट दिया हुआ है, जो भी कितना समझाएंगे, चलो अगर इंटरेस्ट दिया हुआ है तो फिर वो इंटरेस्ट को फिर वो लोग अलग से पीएल में ट्रांसफर किए, ज्यादा मेहनत हो जाएगा, ठीक है। फिर आएगा टू बैलेंस सीडी, देखो आप अगर अकाउंट्स है ना, बड़ा बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है, उसका मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा, एकदम इजी मैकेनिज्म है, देखो भगवान का, मैं 10 बार बोला हूं, भगवान का बनाया हुआ सब्जेक्ट नहीं है ये, इंसानों का बनाया हुआ सब्जेक्ट है, साइंस वालों को टफ फेस करना पड़ता है सिचुएशन, क्योंकि दे आर ट्राइंग टू डिस्कवर थिंग्स विच मोस्ट प्रोबेबली गॉड मेड इफ देयर इज एनीवन, है ना। बट अपने लोग क्या कर रहे हैं, अपने लोग तो चुपचाप बैठ के प्यारा बच्चा लोग जैसे जो हम लोग बनाए हैं वही ना सॉल्व कर रहे हैं। 512500, 512500 लो आ गया बैलेंस 512500, हो गया कंप्लीट, ये बन गया पार्टनर्स कैपिटल। सर पार्टनर्स कैपिटल बनाना कैसे है, तो सर ऑब्वियस सा बात है, पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाते हैं इसको लेके एक वीडियो अलग से आएगा, वो वीडियो को आप लोग देख लेना, ठीक है भाई। तो पार्टनर्स कैपिटल बन गया, ये पीएल अप्रो बन गया, हाँ जी भाई कंप्लीट है, सबको कंप्लीट है, आई होप यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और लास्ट में बोला है लोन अकाउंट ऑफ टॉम, अब लोन अकाउंट ऑफ टॉम बहुत ही स्टूपिड सा लॉजिक है सर, एक तो प्यारा सा लेजर बना लेना ऐसा, है ना, यहां पे लिख लेना टॉम्स लोन अकाउंट, और टॉम ने लोन कितना दिया था, टॉम ने लोन दिया था 2 लाख रुपीज, है ना, जब टॉम ने लोन दिया होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू टॉम्स लोन लिखे होंगे, तो यहां लिख लो बाय बैंक, कितना आ जाएगा सर 2 लाख, कंप्लीट, लेजर ही कंप्लीट, यहीं पे लेजर कंप्लीट हो गया, आप यहां पे लिख सकते हो टू बैलेंस सीडी 2 लाख, खत्म, और कुछ करना ही नहीं है। टॉम का लोन में इंटरेस्ट मत ऐड करना, वरना नेक्स्ट टाइम उसका इंटरेस्ट के साथ ही उस पे वापस इंटरेस्ट लग जाएगा, समझो बात को। आज अगर मैं आपसे लोन लूं और आपको बोलूं बेटा आपको 10% देना पड़ेगा, है ना, अगर मैं आपसे लोन लूं और मैं आपको बोल दूं कि मैं आपको 10% इंटरेस्ट दूंगा,
है ना, मैं आपका लोन का अमाउंट में 10% नहीं ऐड कर दूंगा, वरना मेरे को नेक्स्ट ईयर आपके लोन के साथ जो इंटरेस्ट हुआ था 10%, उस दोनों को मिलाकर फिर उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझो, कैस्केडिंग इफेक्ट बैठ जाएगा। नहीं, ऐसे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट नहीं लगाना है, नॉर्मल नॉर्मल, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल। ठीक है, हो गया सर, ये हो गया सर, ये कंप्लीट है। बस यही था जो लॉजिक था। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में विल बी डिस्कसिंग इलस्ट्रेशन